सबको पूरा करने के लिए बाकायदा एक मसौदा, एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है और इसे इनिशिएटिव प्लान कहा जा रहा है। इन इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने के लिए 3 पिलर प्रोग्राम भी बनाया गया है, यानी कि 3 स्तंभ। ये 3 पिलर कौन से हैं? पहला पोर्ट्स, दूसरा शिपिंग और तीसरा वाटरवेज। इन 3 पिलर को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 से ज्यादा इनिशिएटिव पर काम करना शुरू कर दिया है। पोर्ट्स के लिए वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, स्मार्ट पोर्ट्स बनाए जाएंगे। शिपिंग के लिए शिप बिल्डिंग, इनके मेंटेनेंस और रिसाइकलिंग में आत्मनिर्भर बनना होगा। शिपिंग पॉलिसी में रिफॉर्म किए जाएंगे। ओशन, कोस्टल एंड आइलैंड क्रूज हब डेवलप किए जाएंगे। वर्ल्ड क्लास मैरिटाइम रिसर्च, एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। वहीं जलमार्ग यानी कि वाटरवेज के लिए कार्गो मूवमेंट को प्रमोट किया जाएगा। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। कोस्टल इंटीग्रेशन पर भी काम किया जाएगा। इसके साथ ही रिवर क्रूज टूरिज्म पर भी जोर दिया जाएगा। अब देखिए, यह तो हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीली क्रांति को लेकर विजन। अब बात करते हैं इस विजन से भारत की आर्थिक तस्वीर कैसे बदलेगी। मोदी के मैरिटाइम विजन 2030 से 3 लाख से 3.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आएगा और यह ह्यूज है। 20 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ट्रेड की कॉस्ट में 23,000 से 27,000 करोड़ की कमी आएगी। विकास की ये तस्वीरें हमें भारत के मेजर पोर्ट्स पर देखने को मिलेंगी, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में यह विकास देखने को मिलेगा। और इन राज्यों में जो मेजर पोर्ट्स हैं, जैसे कि कांडला, मुंबई, JNPT, मोरमुगांव, मैंगलोर, कोचीन, कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नौर, चेन्नई और टूटिकोरिन पोर्ट ब्लेयर। यहां पर ट्रेड में भी तेजी देखी जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये पोर्ट्स उस इलाके की अर्थव्यवस्था के एपिक सेंटर बन जाएंगे। अब उससे पहले कि आपके जहन में ये सवाल आए कि ये सब तो विजन की बात है, फ्यूचरिस्टिक बातें हैं, इस पर भरोसा क्यों किया जाए? क्या गारंटी है कि जो कहा गया वो पूरा भी हो? ऐसे में हमें सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का 2021 में मैरिटाइम समिट में दिए गए भाषण का एक अंश सुनना चाहिए, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि आने वाले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 जहाज बनाने वाले देशों में से एक बनने वाला है। हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेक्टर पर भी हमारा बड़ा फोकस है। हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारत की क्षमता और भारत के सामर्थ्य का प्रमाण है। अगले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में से एक होने जा रहा है। हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, ये हुआ दावा। अब इस दावे का ट्रेलर आपको दिखाते हैं और इसको देखने के लिए सीधे केरल लिए चलते हैं। केरल में एक पोर्ट बनकर तैयार है। ये पोर्ट बनाया गया है विजिंजम में और इस पोर्ट की कुछ खास बातें उनको एक नजर के जरिए समझ लीजिए। विजिंजम पोर्ट से भारत का व्यापार तेजी से होगा। इस पोर्ट से भारत का एक्सपोर्ट, जिस पर खर्च कम होगा, और विजिंजम पोर्ट से भारत की कमाई भी बढ़ेगी। देखिए, भारत हर साल समुद्र के रास्ते $333 बिलियन का एक्सपोर्ट और $552 बिलियन का इंपोर्ट करता है। विजिंजम पोर्ट की वजह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर होने वाला खर्च कम होगा। एशिया में भारत भले ही हिंद महासागर का सबसे बड़ा देश है, लेकिन भारत ने कभी अपने समुद्र का फायदा इतिहास में उठाने की तैयारी नहीं की थी।
अभी इंटरनेशनल शिपिंग ट्रेड के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर, यानी कि पश्चिम के देशों से सामान पूर्व के देशों तक लाने के लिए 3 मेजर ट्रांसशिपमेंट हब हैं। पहला है दुबई का जबेल अली पोर्ट, दूसरा है श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट और तीसरा है सिंगापुर पोर्ट। अब ये ट्रांजिट पोर्ट हब होते क्या हैं और इन ट्रांजिट पोर्ट हब के जरिए कितना और कैसे व्यापार होता है? तो ये वो जगह होती है जहां पर बड़े बड़े कार्गो शिप्स डॉक किए जाते हैं। इन बड़े कार्गो शिप्स को कहा जाता है अल्ट्रा लार्ज कार्गो शिप्स। अल्ट्रा लार्ज कार्गो शिप 1200 फीट से लंबे होते हैं और एक बार में 14,500 से ज्यादा कंटेनर्स अपने साथ ले जा सकते हैं। अब तक भारत में ऐसा एक भी पोर्ट नहीं था जो इन अल्ट्रा लार्ज कार्गो शिप को डॉक कर सके। भारत के पोर्ट इतने गहरे नहीं थे कि इतने बड़े जहाज पोर्ट तक पहुंच सके। इससे भारत को क्या नुकसान था वो बात हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि एशिया के 3 बड़े ट्रांसशिपमेंट हब कितनी कमाई कर रहे हैं। दुबई के जाबेल अली पोर्ट ने साल 2022 में $163 बिलियन का री एक्सपोर्ट किया था, जबकि 2021 में सिंगापुर ने $197 बिलियन का री एक्सपोर्ट किया था। री एक्सपोर्ट से इतनी कमाई, और ये री एक्सपोर्ट होता क्या है ये भी आप समझिए। री एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक देश से किसी दूसरे देश के पोर्ट तक कंटेनर पहुंचे और फिर उस देश में एक छोटे शिप से कंटेनर को उतारकर दूसरे बड़े शिप पर लोड किया जाए और इसके बदले मोटी फीस वसूली गई। इसे आप ऐसे समझिए कि भारत की किसी कंपनी को अपने 100 कंटेनर के सामान को जर्मनी भेजना है, तो पहले मुंबई में एक छोटे कंटेनर शिप पर लादकर सामान को दुबई के जबेल अली पोर्ट भेजा गया। फिर वहां से उस शिप में लदे कंटेनर उतारकर बड़े शिप पर लोड किए गए जो उस सामान को लेकर जर्मनी पहुंचा। इस व्यवस्था से भारत की कंपनी का मुनाफा कम हो जाता है और कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि उसे सामान जर्मनी पहुंचाने के लिए दुबई में एक्स्ट्रा फीस चुकानी पड़ी और सामान पहुंचने में देरी हुई सो अलग, जबकि दुबई को 100 कंटेनर की फीस मिली। अब एक सवाल यह हो सकता है कि सीधे छोटे शिप से ही सामान जर्मनी क्यों नहीं भेजा जा सकता? तो जवाब यह है 4,000 कंटेनर वाले शिप के मुकाबले 10,000 कंटेनर या उससे ज्यादा लोड वाले शिप से सामान भेजना 30% तक सस्ता पड़ता है। भारत का 62% कार्गो सिंगापुर, कोलंबो या फिर जबेल अली पोर्ट के जरिए दूसरे देशों तक पहुंचता है। और सिर्फ एक्सपोर्ट के वक्त ही ऐसा नहीं होता, किसी दूसरे देश से सामान इंपोर्ट करते वक्त भी प्रोसेस यही है। मसलन ये कि भारत यदि चीन से कोई सामान मंगाता है तो बड़ा कार्गो शिप पहले कोलंबो पहुंचता है और फिर कोलंबो से छोटे कार्गो शिप पर लादकर सामान भारत पहुंचता है। और ट्रांसशिपमेंट हब को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों तरफ से फायदा होता है। भारत ने अब 7600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर केरल के विजंजम पोर्ट को डेवलप किया है और इससे फायदा क्या होगा वो भी आसान शब्दों में आप समझिए। भारत का सामान किसी दूसरे देश के ट्रांसशिपमेंट हब के जरिए भेजने पर हर कंटेनर की फीस चुकानी पड़ती है और यह फीस $200 तक की होती है। इससे भारत को हर साल 200 से 220 मिलियन डॉलर का नुकसान होता है। भारत में बना ट्रांसशिपमेंट हब शुरुआती 5 साल में ही हर साल 1000 करोड़ रुपए तक बचा लेगा और विजंजम पोर्ट के जरिए दूसरे देशों के कार्गो को शिप करके हर साल 300 करोड़ रुपए तक की कमाई भी होगी। और उससे भी बड़ी बात यह कि श्रीलंका से यदि हमारे रिश्ते खटास में पड़ते हैं तो हमारा व्यापार भी खतरे में पड़ता है। अब विजंजम पोर्ट ने यह खतरा भी टाल दिया है और इसके साथ ही बदलते पोर्ट हमारी इकोनॉमी को कैसे बदल देते हैं उसे आप एक उदाहरण के जरिए समझिए। भारत में शिवाकाशी में पटाखे बनाए जाते हैं और यह इंडस्ट्री 1000 करोड़ की है। भारत के पटाखों की पोलैंड और रूस में भी भारी डिमांड रहती है, लेकिन पटाखों को खतरनाक बताकर कोलंबो और जबेल अली पोर्ट पर मौजूद बड़े चीनी जहाज पटाखों को लेकर ही नहीं जाते, क्योंकि वो चीन में बने पटाखे एक्सपोर्ट करते हैं और चीन का पटाखा बाजार 45,000 करोड़ का है
और शिवकाशी से छोटे शिप में पटाखे भेजने से कीमत भी बढ़ जाती है। अब विजिंजम पोर्ट के जरिए भारत अपने पटाखे एक्सपोर्ट कर सकेगा और यदि उसने वर्ल्ड के 15% बाजार पर भी कब्जा कर लिया तो भारत का पटाखा बाजार 2000 करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। अब आप जरा ये सोचिए कि ये महज एक पोर्ट की बात हमने की, एक पोर्ट को बदल देने से कितने आंकड़े बदल गए हैं, कितने लोगों की कमाई बदल गई है और तो और इस इलाके की तस्वीर भी बदल गई है। ऐसे में जब पीएम मोदी के विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047 तक हम उस लक्ष्य को भी पालेंगे, तब हम कहां पर खड़े होंगे, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि हम महाशक्ति यानी कि सुपर पावर बनने जा रहे हैं। धरती की बात हो, अंतरिक्ष की बात हो या फिर समुद्र की बात हो, हमारा तिरंगा सबसे ऊपर लहराने के लिए तैयार है। भारत विकास के कई हाईवेज पर छलांग भरने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत के पास आधुनिक सोच के साथ साथ परंपरागत ज्ञान, विज्ञान और सदियों के अनुभव का खजाना भी है। और यही है बदलते भारत की ब्लू इकोनॉमी की नई तस्वीर।